हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मूवी सेक्टर में। और आज की हमारी मूवी है डार्लिंग्स, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। मूवी में आलिया भट्ट, विजय वर्मा और शेफाली शाह लीड कैरेक्टर में हैं। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लाता हूँ एक से बढ़कर एक मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है और हम दो कपल्स को देखते हैं, बदरू और हमजा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमजा के पास जॉब न होने के कारण बदरू की माँ बदरू की शादी उससे नहीं करना चाहती। लेकिन एक दिन हमजा बदरू को बताता है कि उसकी जॉब एक टीसी की रेलवे में लग चुकी है। उसके बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। उनकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हमजा को एक बहुत बुरी लत है, वो है शराब पीने की। वो एक अल्कोहलिक है। अब एक रात बदरू और हमजा दोनों अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं और बदरू खाना सर्व कर रही होती है, लेकिन तभी हमजा की थाली में 2 कंकर आ जाते हैं और उसके बाद हमजा बदरू को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। बदरू का थोड़ा दिमाग इसलिए भी खराब होता है क्योंकि उसका बॉस ऑफिस में उससे टॉयलेट साफ करवाता है। अब अगली सुबह हमजा फिर बदरू को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके अंदर जो जानवर, जो शैतान छुपा है, वो उससे ये सब करवाता है, वरना वो बदरू से बहुत प्यार करता है। और उसके बाद हमजा बदरू से कहता है कि वो जो चाहे मांग सकती है। तब बदरू हमजा को एक बिल्डर से मिलने को कहती है। दरअसल एक बिल्डर उनकी कॉलोनी में बहुत सारे फ्लैट्स बना रहा है। बदरू चाहती है कि उनमें से एक फ्लैट हमजा उसके लिए ले ले, लेकिन हमजा ये नहीं चाहता और कभी उस बिल्डर से मिलने ही नहीं गया। अब एक दिन उनकी चाल के रिनोवेशन के लिए सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग होती है और उसमें बदरू शामिल हो जाती है, जबकि हमजा ने उसे मीटिंग में शामिल होने के लिए मना किया था। तो दोस्तों फिर क्या था, उसके बाद रात में हमजा फिर बुरी तरीके से बदरू को पीटता है। बदरू की माँ शमशी भी उसी चौल में रहती है और वो हमेशा बदरू से कहती है कि उसे हमजा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बदरू हमजा से बहुत प्यार करती है। दोस्तों अब हम जुल्फी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अक्सर बदरू से और उसकी माँ शमशू से मिलने आता है और बदरू के साथ क्या हो रहा है इससे वो अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए दोस्तों वो पुलिस स्टेशन में हमजा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज करा देता है, जिसके चलते हमजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसके बाद पुलिस बदरू और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाती है। दोनों इस बात से अनजान हैं कि हमजा को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जब पुलिस स्टेशन में दोनों पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर ये पता चलता है कि ये कंप्लेंट जुल्फी ने लिखवाई है। पहले तो बदरू ये चाहती थी कि पुलिस हमजा के खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन जब बाद में उसे ये पता चलता है कि इस केस में हमजा को 3 साल की जेल हो सकती है, इसलिए वो अपना केस वापस ले लेती है। दोस्तों बदरू ने हर तरह की संभव कोशिश हमजा की शराब छुड़वाने के लिए की थी। उसने हमजा से ये भी कहा था कि वो एक बेबी प्लान करते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि हमजा शायद इसके बाद बदल जाए, लेकिन इस बात के बाद भी हमजा नहीं बदलता और सेम उसी तरह मारपीट बदरू के साथ किया करता था। अब एक दिन हमजा के पेट में उसके ऑफिस में बहुत दर्द होता है और वो इसके लिए दिखाने उसके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको बताती है कि उसका लीवर खराब हो गया है और उसे अब शराब छोड़नी होगी, नहीं तो वो मर भी जाएगा। इधर हमजा ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसके खिलाफ शिकायत किसने दर्ज कराई है और आखिरी में उसे पता चल ही जाता है कि ऐसा जुल्फी ने किया था। उसे ये भी पता चलता है कि इन सब के बारे में बदरू को भी पता था। अब हमजा को ये शक होता है कि बदरू और जुल्फी का अफेयर चल रहा है। अब वो अपने घर आता है, जहाँ पर उसे ये खबर मिलती है कि बदरू अभी गर्भवती है, यानी कि प्रेग्नेंट। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी हमजा नहीं रुकता और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से बदरू का गर्भपात हो जाता है। अब इस बात से बदरू बहुत दुखी होती है और सुसाइड करने पहुंच जाती है, लेकिन फिर अचानक वो अपना माइंड चेंज करती है और वो ये फैसला करती है कि आज से वो ऐसे ही व्यवहार हमजा के साथ करेगी जैसा कि वो उसके साथ करता आ रहा है, और उसके साथ किए गए हर जुल्म का बदला अब वो हमजा से लेगी। वो घर पर आती है और हमजा को नींद की गोलियां खिला देती है और उसके बाद उसके हाथ पैर बांध देती है। और दोस्तों उसके बाद बदरू उसे वैसे ही पीटती है और टॉर्चर करती है जैसा कि बदरू के साथ किया गया था। बदरू हमजा का घर बेचना चाहती है ताकि वो फ्लैट ले सके। इसके लिए वो बदरू से उनके डॉक्यूमेंट पर साइन करवाना चाहती है, लेकिन हमजा ऐसा करने से मना कर देता है। तब बदरू अपनी सैंडल से हमजा के हाथ में वार करती है। उसके बाद हमजा उन डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। अब उसके बाद हमजा के बॉस का कॉल बदरू को आता है। वो बदरू से हमजा के बारे में पूछते हैं। बदरू उनके बॉस को बताती है कि हमजा उसके गांव गए हैं क्योंकि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। अब हमजा के बॉस हमजा का नंबर निकलवाते हैं और उसके गांव में कॉल करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि उसके पिता की डेथ तो बहुत सालों पहले ही हो चुकी है। उसके बाद वो बदरू के घर आते हैं और बदरू से कहते हैं कि उसको पता है कि उसके पिता की डेथ बहुत सालों पहले हो चुकी है, इसलिए वो सच बता दे कि हमजा कहाँ पर है। तभी अचानक हमजा की आवाज उन्हें पीछे वाले कमरे में से आ जाती है। अब शमशू और बदरू दोनों उसके बॉस को हमजा के पास लेकर जाते हैं। अब हमजा अपने बॉस को देखता है, लेकिन वो उनसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो नशे की हालत में होता है। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शमशू ने उसे नशे का इंजेक्शन दे रखा है, जिससे वो होश में तो रहता है लेकिन उसे अपना होश आवाज नहीं रहता। अब उसके बॉस को ऐसा लगता है कि शायद हमजा ने ही बदरू को झूठ बोलने के लिए कहा था। उसके बाद बॉस उसकी चाबी वहाँ से लेता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बदरू और शमशू ने हमजा की झूठी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है। इसलिए पुलिस को अब शक होता है कि जुल्फी और बदरू का अफेयर चल रहा है और हो सकता है इन दोनों ही हमजा को मार दिया हो।
इसलिए अब पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाती है, लेकिन दोनों के जवाब मैच नहीं होते, इसलिए पुलिस को उन पर भी शक होता है और वो सर्च करने जाते हैं उन दोनों के घर पर। इधर जुल्फी जब बदरू के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हमजा को इन्होंने किडनैप करके रखा हुआ है। हमजा उसे छोड़ने का उससे कहता है, वो जुल्फी से कहता है कि उसे छोड़ दे, वो सीधा अपने गाँव चला जाएगा, इसलिए जुल्फी उसको वहाँ से छोड़ देता है। अब बदरू और शमशू के साथ पुलिस वहाँ पर आती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें हमजा नहीं मिलता, वहाँ पर होता है जुल्फी, इसलिए सबका शक जुल्फी पर जाता है। पुलिस जुल्फी से कहती है कि तुम बदरू से प्यार करते हो, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर हमजा को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन जुल्फी यहाँ पर सबको ये बताता है कि वो बदरू से नहीं बल्कि उसकी माँ शमशू से प्यार करता है। दोस्तों ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तभी पुलिस स्टेशन से पुलिस को कॉल आता है कि हमजा तो उन पुलिस स्टेशन में बैठा है। जुल्फी शमशू से कहता है कि उन्हें पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देना चाहिए। अब सच बताने की बात सुनकर शमशू जुल्फी को रोकने की कोशिश करती है और उसे किस कर लेती है। इधर पुलिस स्टेशन में हमजा सबको ये बताने की कोशिश करता है कि उन दोनों माँ बेटियों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया है और उसे जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण वो पुलिस वालों को कुछ बता नहीं पाता। और तभी बदरू, शमशू और जुल्फी पुलिस स्टेशन आते हैं और बताते हैं कि हमजा बहुत ज्यादा ड्रंक करता है और हमेशा नशे की हालत में रहता है। बदरू अपनी मिसिंग कंप्लेंट वापस ले लेती है और हमजा को अपने साथ घर पर ले आती है। अब ये सब हमजा को वापस घर पे ले आते हैं और इसे वापस बांध देते हैं और अब ये सब ये डिसाइड करते हैं हमजा को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो ये इसे ही परेशान करता रहेगा। अब ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि हमजा को शराब पिलाकर छत पे से फेंक देंगे, जिससे कि पुलिस को ऐसा लगेगा कि ये ड्रंक करता है और नशे की हालत में नीचे गिर पड़ा। अब ये सब शराब पिलाकर हमजा को छत पर ले जाते हैं और उसे फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी हमजा कहता है कि वो सबसे ये कहेगा कि वो इन्हें टॉर्चर करता है और उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अब उसके बाद बदरू हमजा का एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो उससे ये सब कहलवा देती है। हमजा वहाँ से जाने ही वाला होता है कि शमशू उस पर पीछे से अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। अब वो इसे लाकर एक रेलवे ट्रैक पर बांध देते हैं, लेकिन तभी अचानक बदरू का माइंड चेंज हो जाता है। वो शमशू से कहती है कि अगर वो उसे मारती है तो हमेशा वो उसे याद आता रहेगा, इसलिए वो उसे आजाद कर देती है। लेकिन हमजा यहाँ पर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। वो कहता है कि वो वापस आएगा और वापस उसे टॉर्चर करेगा। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और हमजा को कुचल देती है, जिससे ऑन द स्पॉट हमजा की वहीं पर डेथ हो जाती है। दोस्तों तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शमशू का पति भी बदरू के पैदा होने के बाद भी उसे प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उसने भी उसके पति की हत्या कर दी थी, जिसमें उसके शव को ठिकाने लगाने में कासिम ने उसकी मदद की थी। उसके बाद उसने भी अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। शमशू बदरू को बताती है कि उसने हमजा को मारकर सही फैसला किया है और ये हमजा की हरकतों का ही नतीजा है। कुछ दिनों बाद वो हमजा का अंतिम संस्कार करते हैं और बदरू अब अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रही है और आजाद है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूं। तो मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।